शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 27। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हों, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हों वो अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हों, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है। फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है। तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आवें। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना है। चाहिए चाहिए, ये है रॉयल मांगना। ये होना चाहिए। ये हमें पहचानते नहीं हैं, दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानती नहीं हैं। जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, यह भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गए या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आवे। चाहे योग में कच्ची भी हो, तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। तो फाइनल नंबर मिलेंगे, वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए हैं, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज है और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक हैं। तो फ़ायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र हैं, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। अपने निश्चय को और पक्का करना, नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते हैं, ना इस दुनिया के रहते, ना उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। रिवाजी प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ भी नशा रहता है। ये तो सर्वशक्तिमान है। अच्छा, निर्विघ्न सेवा केंद्र, उसको ही मार्क्स मिलती हैं। बाप दादा इसने खुश नहीं होते कि इस जोन में 1000 सेंटर हैं, 1000 गीता पाठशालाएं हैं।
बाप दादा खुश होते हैं जिस जोन में कोई खिटखिट नहीं हो, कोई कंप्लेंट नहीं हो, क्योंकि वास्तव में मानो टीचर मेहनत कर रही है और खिटखिट भी हो रही है। वातावरण वैसे का वैसा है, तो क्या वो सेवा है कि झमेला है? तो आए किस लिए? ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियाँ किस लिए बने? झमेले के लिए। अगर झमेले ही चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह हैं। बाप दादा वहाँ का एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ बनना माना मिलन मेला मनाना, ना कि झमेला। झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त करो, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सर्कमस्टांस ऐसे हैं, उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन को, बुद्धि को किनारे कर लो। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान हैं। क्या पहाड़ से माथा टकराना है? पहाड़ हटेगा क्या? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव होगा। मुझे बनना है। अमृत वेले से ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी तो है ही झमेलों की दुनिया, झमेले तो आएंगे ही। आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है, तो आपकी दुनिया ही वो है, तो वहाँ ही आएंगे ना। आप पेपर देने के लिए अमेरिका लंदन जाएंगी क्या? सेंटर पर ही देंगी ना। तो झमेला नहीं आवे यह नहीं सोचो, झमेला मुक्त बनना है ये सोचो। हो सकता है। अव्यक्त वाणी 4 दिसंबर 95। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त हुआ तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्म प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया, अनुभव है ना। और परमात्म प्यार कहाँ ले जाता, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग्य गंवाता है और परमात्म प्यार राज्य भाग्य दिलाता है, और इसी जन्म में। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, कर रहे हैं। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ हैं। देखो कोई रंग बिरंगी तो है ना। कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे।
सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए और कोई सिंपल, कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। ज़्यादा हैं जो समझते हैं कि रॉयल लगे, कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है। लेकिन अपना आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो, ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा, लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी हैं। फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा भी कोई ना कहे कि यह क्या लगा दिया है पता नहीं, और ना कोई कहे कि ये तो अभी राजाई ठाठ हो गया है। अव्यक्तवाणी 22 दिसंबर 95। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ तो बाप दादा छत्र छाया बनाना, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारियां अटल रहीं। प्रैक्टिकल में बैगरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे। बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रही ना। कोई नुकसान हुआ। जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज़ लगती थी वो छोड़ें कैसे, उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया। जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी वो हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज़ करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। 5 रुपए में सब्जियाँ। आप कितने मज़े से सब्जियाँ खाते थे। तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितनी सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? पहले आप जो चाहे, जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। ये इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है। ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। जब तक बाप साथ है तो माया भी बाप का साथ देखकर दूर से ही भाग जाती है। अकेले होते हो तो माया को चांस मिलता है, अकेले नहीं हो तो माया को चांस मिल नहीं सकता। और जब बाप स्वयं ऑफ़र करता है कि मैं बच्चों का साथी हूँ, तो भगवान की ऑफ़र सारे कल्प में फिर मिलेगी। तो स्वयं बाप की ऑफ़र है, साथ रहो। कोई भी मुश्किल बात साथ से सहज हो जाती है, तो साथ का अनुभव होता है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 95। जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती।
अच्छा लगता, लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हों, वो सदा नहीं रहती, कभी रहती, कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा, तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है। नशा कभी है, कभी नहीं है, बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 96। मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं, और ब्रह्मा ने साकार में पार्ट परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परम आत्मा है, था और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पार्ट परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परम आत्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है, उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है। माया आ गई, माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा, तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसे होती हैं जो अज्ञान काल में नहीं होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई हैं। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये 2 पाठ पढ़ाने आई है। बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। दर्द हो गया, दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं, क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है, तो आधे अक्षर याद नहीं करो। बाबा मददगार है, लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो
और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं है, हमको तो देता ही नहीं है। पहले आप, महारथी पीछे। लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो, और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो? वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी ज़रूर खिलाएगा। दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहिब राजी है। और परिवार में भी खिटखिट तो होनी है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटखिट ना हो, ये नहीं होना है। होना है, लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आती हैं। मेरा जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है? दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे? दिल शिकस्त। सिर्फ कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं, तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन शोस फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? अच्छा। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 96। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना। और विशेषता यह है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी हैं, चाहे माँ मंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना। मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना, तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है।
तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूँ ना, तो योग्य हूँ तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ, तो ये राइट है। करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहें करती तो हूँ। मैं रॉन्ग हूँ, राइट हूँ, कहने में तो आएगा ना, मैं करती हूँ। आप नहीं करती हो, करता बाबा है। वो बाप है करावनहार, लेकिन करनहार तो आप हो ना, तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ। वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो, तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है, आत्मा से या शरीर से। मैं कौन, आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से मैं शब्द यूज़ करते हैं तो राइट है। लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज़ करते हैं तो रॉन्ग है। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है, तो अभ्यास करो। जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन, वास्तव में मैं है ही आत्मा। शरीर को मेरा कहते हैं, तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है, कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हूँ ही मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। मैं कौन हूँ, मैं फलानी हूँ, यह नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो उल्टे भाव के मैं शब्द यूज़ करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा और प्राप्ति कम होती। याद से, सेवा से, शुभ भावना शुभ कामना से खाता जमा करो। समझा क्या करना है, जमा करना है। बाप दादा के पास तो सबका पहुँच ही जाता है। एक मास की रिज़ल्ट अपने आप देखो। ऐसे नहीं कि यहाँ पत्र लिखकर भेजो, नहीं, ये अपने आप चेक करो और चेक करके चेंज करो। दिल शिकस्त नहीं बनो, चेंज करो। जब बाप साथ है तो बाप को यूज़ करो ना। यूज़ कम करते हो, सिर्फ कहते हो बाबा साथ है, बाबा साथ है। यूज़ करो। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो सफलता तो आपके चरणों में दौड़नी है। अव्यक्त वाणी 16 फरवरी 96। ओम शांति।